जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ, कल अपन ने 100 प्रश्नों की बात करी थी। आज अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 101 से लेकर के प्रश्न संख्या 200 तक की। टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो बने रहेगा आपके अपने वीडियो के साथ में। और अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? देखिएगा, जैसे ही अपन भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, जैसे ही अपन भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, मुख के अंदर जैसे ही भोजन लिया, वहीं से अपने भोजन के अंदर लार ग्रंथि से टाइलिन व एमाइलेज मिल जाती है। कौन सी? टाइलिन व एमाइलेज मिल जाती है और मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होगा? रक्तचाप जो अपने बीपी वगैरह जो नापते हैं, रक्तचाप नापते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसको कहते हैं रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी कहा जाता है। रक्तचाप मापी या फिर स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर। अगला है मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती है? देखिएगा, अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होती है और संख्याओं की बात करें तो 24 होती है। 24 तो संख्या और जोड़ी में हो तो कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी और संख्याओं में 24। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी हो जाएगी? 206। देखिएगा, अगर नवजात की पूछ लेवे तो नवजात के अंदर होती है 306, लगभग 100 हड्डियां क्या रहेगी? ज़्यादा। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मांसपेशियां कितनी होती है अपने शरीर में? 639 होती है। मांसपेशियां हड्डियों का ही एक रूप है जो थोड़ी लचीली होती है हड्डियों से। अगला है मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की, तो ये कौन निर्धारित करता है? देखिएगा, लड़कियों के अंदर होता है ये, तो महिला के अंदर हो गया XX और पुरुष के अंदर होते हैं XY। तो यहाँ से अगर X आता है और यहाँ से अगर Y आता है तो ये लड़का होगा। ये क्या होगा? लड़का। और यहाँ से अगर इससे X हो और इधर से भी X हो तो ये क्या होगी? लड़की होगी। तो मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है वो वाई के द्वारा किया जाता है और वाई किसके अंदर होता है? पुरुष के अंदर। तो पुरुष ही लिंग निर्धारण करता है। अगला, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मनुष्य का हृदय कैसा होता है? देखिएगा, मनुष्य का हृदय इस प्रकार से है। ऊपर वाले जो 2 होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले जो 2 होते हैं वो नीले होते हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठीय इसका हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछिए, अगर जोड़ी पूछते तो 23 जोड़ी के अंदर होते हैं और संख्याओं की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 46। तो संख्याएं हो गई 46। अगला, मूत्र में दुर्गंध आने का प्रमुख कारण क्या? मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो उसका प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? मूत्र में दुर्गंध आने का प्रमुख कारण क्या है? यूरिया। यूरिया की वजह से मूत्र में दुर्गंध आती है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? शरीर का तापमान, शरीर का ताप होता है अपने 37 डिग्री सेल्सियस। अपने मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का ताप पूछे आपसे तो कमरे का ताप कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप पूछे तो 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी जो विटामिन है तो वो जल में घुलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विटामिन सी, जल में घुलने वाला विटामिन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन के अंदर बात करें तो कौन सी धातु होगी? आपके जिंक धातु होती है। दूध का दही जमना क्या होता है? दूध का दही जमना, वैसे तो अगर परिवर्तन की बात करें तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और ये किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, दूध से दही का बनना। अगला, दूध के पाचन में सहायक हार्मोन कौन सा? दूध के पाचन में रेनिन जो हार्मोन है वो सहायक होता है। अगला, दूध का धवल रंग किसकी वजह से होता है? दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके कैसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से हो जाएगा? दूध का सफ़ेद रंग। दूध के सफ़ेद रंग की अगर बात करें तो किसकी वजह से हो जाएगा? आपके कैसिन की वजह से हो जाएगा। गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है, किस वजह से? गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होने का प्रमुख कारण है कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध है वो हल्का पीला होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, खून के शुद्धिकरण का मतलब हो गया खून जो पुराना है वो चेंज किया जाता है और नया खून वापस दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन डायलिसिस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार करता कौन है? इंसुलिन किसके द्वारा बनाया गया है? इंसुलिन आपके है एफ बेंटिंग। किसके द्वारा बनाया गया? एफ बेंटिंग के द्वारा बनाया गया है। एफ बेंटिंग, एफ से कुछ है और बेंटिंग ने, इन्होंने क्या करा है? आपके
इंसुलिन का निर्माण कराए। और इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु होती है? जिंक धातु होती है। जलीय जीव श्वास कहाँ से लेते हैं? देखिएगा, जलीय जीव होते हैं इस प्रकार से मछली है, इसके यहाँ पर क्या होते हैं? गिल या गलफड़े होते हैं। इन गिल या गलफड़ों से क्या करती है? वो श्वास लेती है। तो गिल या गलफड़ों से क्या लेगी? श्वास। अगला, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? थैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। तो कहाँ से होगा? एड्रिनल ग्रंथि से होगा। देखेंगे ये जो प्रश्न है 600 प्रश्न टॉप मोस्ट प्रश्न है। और इन प्रश्नों की मैंने शुरू के अंदर ही कहा था, आपको गारंटी ली थी कि 80% जो प्रश्न है आपके, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, इन 80% प्रश्नों में आपको मेरे सवाल देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में। क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, मैंने खुद ने हैंडमेड बनाए और ये सभी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। 101% गारंटी है कि आपके जो 15 प्रश्न होंगे उनमें 10 से 12 प्रश्न अपने यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान के चलें, अगर आपका पेपर 22 को है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा और आपको जो 600 प्रश्नों की लगभग बन के पूरी भेज दी है। जिन जिनको पेड कोर्स चाहिए था, पेड कोर्स अपने ये जो वाले सीरीज चल रहे, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीरीज, ये मैं 21 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी PDF जिसके अंदर अपने 600 प्रश्न है, 600 प्रश्न है। और भी प्रश्न बनकर तैयार हो रहे हैं, वो प्रश्न जैसे ही होंगे आपको भेज दिए जाएंगे। अगला है, दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उसको बिना जांचे कौन सा रक्त दिया जा सकता है? कि आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आया आपके पास, उसकी जांच ही नहीं करी और बिना जांचे उसको रक्त दे दिया, तो वो कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ क्या है? सर्वदाता रक्त समूह है। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिएगा, भ्रूण अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो भ्रूण अवस्था के अंदर RBC का निर्माण होगा आपके पलिया के अंदर। और वैसे RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और पलिया को ही RBC का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और हृदय का अध्ययन आपके एंजियोग्राफी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी हो जाएगा कवक का अध्ययन, एंजियोग्राफी हो जाएगा हृदय का, साइटोलॉजी हो जाएगा आपके कोशिका का। तो ये एंथोलॉजी है वो क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियां होती है। नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर हड्डियां होगी 306 और मनुष्य के अंदर हड्डियां होगी 206। तो 206 और 306, 100 हड्डियां जो होती है वो बाद में धीरे धीरे मांसपेशियों के रूप में बदल जाती है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 सिस्टोलिक से 80 सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, 120 से 80 सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक होता है। पत्तियों में जो हरा रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? हरित लवक, पानी, जाइलम या प्रकाश। तो देखिएगा, हरा रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? हरित लवक है। वनस्पतियों में पानी का बहाव होता है। वनस्पतियों में पानी का बहाव, देखिएगा ये जो जड़ है, ये वनस्पति, ये पेड़ है इस तरह से, और ये इसकी वनस्पतियों की क्या है? पेड़ की जड़ें हैं। ये जड़ें हैं इस प्रकार से। तो ये जो जड़ों से पानी दिया तो ये जड़ें से ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जल का ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? जाइलम कहलाएगा। और भोजन का ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? आपके फ्लोएम कहलाएगा। तो ये प्रश्न है, टॉप मोस्ट प्रश्न है। फ्लोएम यानी कि फल का और जल यानी कि जाइलम का। जल यानी जाइलम और फल यानी फ्लोएम। अगला, वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है। वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है। अभी अपन ने बात करी फल से फ्लोएम और जल से जाइलम। तो जल ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जाइलम, और फल ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं फ्लोएम। अगला है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है। तंबाकू जो है उसमें मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? ये आपके होता है निकोटीन। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? निकोटीन। निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है? मानव शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, फोरमेन, ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, मानव शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य मेन जो है वो कार्य कौन करता है? आपके मस्तिष्क करता है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु कौन सा है? उड़ने वाले जो एकमात्र स्तनधारी की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? आपके चमगादड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 134, निम्न में से लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है वो मुख में होती है और मुख से भोजन के पाचन का शुरू हो जाता है। और आलू वगैरह जो होते हैं, स्टार्च होते हैं, उनके पाचन में सहायक होती है आपके लार। लार किसके पाचन में सहायक होगी? आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होगी। अगला है, बाल, नाखून तथा पंजे किसके बने होते हैं? बाल, नाखून, पंजे ये सब किसके बने होंगे? आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ ऑप्शन पूरे गलत है। 37 डिग्री,
25 डिग्री, 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री। तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का, उसका तापमान कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। गाय के दूध में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाय के दूध में विटामिन ए, बी, सी और डी की बात करें तो इनमें से गाय के अंदर पाया जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश आपके विटामिन डी को उत्पन्न करता है। सूर्य के जो सूरज होता है, धूप होती है, उससे अपन को विटामिन मिलता है, वो कौन सा होता है? विटामिन डी। संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं? संतुलित आहार में बात करें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें होती है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब चीज़ उसमें होती है, उसी को कहते हैं संतुलित आहार। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने की क्षमता रखता है? जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वो होता है आपके वसा, और जो सबसे जल्दी ऊर्जा देने की बात करें तो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है आपके कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं तो वो कौन हो जाएगा? आपके वसा। देखिएगा नॉन एनियालो, अगर बदन पर वर्दी लेनी है तो आपको दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही सफलता की अंतिम सीढ़ी है। यानी अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो यानी मेहनत पे मेहनत करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, और सफलता दूर नहीं है आपसे। सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन हो जाएगा? आपके मछली। अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध किस में बहेगा? धमनी, शिरा, गुर्दा या फेफड़े? तो अशुद्ध रक्त बहेगा आपके शिरा के अंदर और शुद्ध रक्त आपके धमनी के अंदर। अगला WBC की फुल फॉर्म क्या है? वाइट बैंक, बैंक देखिएगा, बैंक तो होंगे नहीं दोनों के दोनों ऑप्शन, तो ब्लड और ब्लू, तो वाइट ब्लड कार्पलेस क्या हो जाएगी? WBC की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला RBC की फुल फॉर्म क्या है? RBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाल रक्त कणिकाएं। हैजा किससे फैलता है? आपके हैजा दूषित पानी से फैलता है। देखिएगा आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ मैं, समय की बाध्यता को देखते हुए थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? आपके प्लेग बीमारी किससे फैलेगी? आपके चूहों से फैलती है। शरीर का कौन सा भाग पोलियो को से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा भाग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा भाग है पोलियो से प्रभावित होने वाला? मस्तिष्क पोलियो से प्रभावित। अच्छा, मस्तिष्क की बात करें एक बार, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा? अपने शरीर को पूरे को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अपने शरीर को पूरे का पूरा कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क करता है। अगर मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क की बात करें तो HIV है। HIV क्या है? आपके विषाणु से होने वाला रोग है। BCG के टीके का प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका जो है वो कब लगाया जाता है? जिस व्यक्ति के TB वगैरह हो तो उसको BCG के टीके लगाए जाते हैं। और TB के अंदर एक डॉट्स का इलाज भी किया जाता है। उस डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? फ्लेमिंग ने करी है। संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है? संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है आपके? इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को ही संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे ही फियर एंड फ्लाइट ग्रंथि भी कहा जाता है। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो देखिएगा, कृतंक के कै से कुतरने का कार्य करते हैं या काटने का। रदनक के रे से चीरने का रे, रदनक के रे से चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं रदनक दांत। मस्तिष्क की सुरक्षा की जाती है। मस्तिष्क की सुरक्षा आपके जो खोपड़ी होती है जिसको कपाल कहा जाता है वो इसकी सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज लवणों का पाचन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? खनिज लवणों के पाचन की बात करें तो खनिज लवणों का जो पाचन है वो आपके बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत के द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण किया जाता है, जबकि छोटी आंत जो नाम छोटा है वो भोजन के सर्वाधिक पाचन करती है। आमाशय का आकार कैसा होता है? देखिएगा, आमाशय इस आकार का होता है, यानी कैसा आकार हो जाएगा? जे आकार का। यानी कैसा आकार हो जाएगा? जे आकार का आमाशय होता है। पेट की अम्लता का सूत्र क्या है? पेट की अम्लता का सूत्र की बात करें, पेट के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। व्यक्ति का सुनना मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? देखिए, मस्तिष्क के अंदर 4 भाग होते हैं जिनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इनके अंदर ऊपर वाले दृष्टिपटल और नीचे वाले श्रव्य पटल कहलाते हैं। ये होता है आपके मध्य मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की कोशिका तो है अंडाणु, और शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सी है? शतुर्मुर्ग कांडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? गलकंड रोग हो जाएगा आपके आयोडीन की कमी से होता है।
अगला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के प्रयोग किया जाता है किसमें, कौन से रोग में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। रक्त में ठोस कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। रक्त में एक तो होता है प्लाज्मा जिसमें 55% होता है पूरे रक्त का ये भाग, एक होता है ठोस कणिका जिसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, ये पूरे रक्त का 45% भाग होती है। वसा में घुलनशील विटामिन है, देखिएगा वसा के घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए व बी दोनों है, विटामिन बी और सी दोनों वसा में घुलते हैं। जल्दी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा, देखिए एक तो होता है कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा, वसा है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन अगर सबसे जल्दी ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। एक आंख द्वारा कितने डिग्री तक देख सकते हैं, एक आंख के द्वारा अपने जो आंख की क्षमता होती है, ये एक आंख है, आंख के द्वारा अगर ये दोनों आंखों हैं तो अपने 180 से देख सकते हैं, लेकिन एक आंख की बात करें तो इस तरह से टोटल जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री देख सकते हैं। दोनों आंखों की बात करें तो इस तरह से आंख दोनों देख सकते हैं, कितने डिग्री तक, 180 डिग्री तक देख सकते हैं। हृदय का वजन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ 3000 ग्राम की जगह 300 ग्राम ही है, तो हृदय का वजन होता है आपका 250 से 300 ग्राम, तो यहाँ हृदय का वजन कितना हो जाएगा 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रंथि में भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं, तो भूख और प्यास के केंद्र आपके किस ग्रंथि में पाए जाएंगे, आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, तो कौन सी में आपके भूख व प्यास के केंद्र पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे आपके हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अगला है शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन होगा, आपके मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है शरीर के संतुलन के केंद्र, शरीर के संतुलन के केंद्र जितने भी है वो आपके यहाँ अनुमस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, ये पूरा मस्तिष्क का जो पार्ट है वहाँ से यहाँ पर अनुमस्तिष्क में शरीर को कंट्रोल करने की पूरी जितने भी है केंद्र वो पाए जाते हैं, अर्थात शरीर को संतुलित करने के केंद्र कहाँ पर पाए जाएंगे, अनुमस्तिष्क में। श्वसन व हृदय गति के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, श्वसन, हृदय गति, यानी ये सभी क्या है अपने अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके शरीर की जितने भी है श्वसन वगैरह ये कहाँ पर पाए जाएंगे, अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला में पाई जाती है। और अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ पर पाई जाएगी, ये भी कहाँ पाई जाएगी, मेडुला में। रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो ये जो पीएच होती है 7 वाली वो कहलाती है उदासीन, 7 से जैसे अपन आगे की तरफ आएंगे क्या हो जाएगा, क्षारीय होती है, अर्थात रक्त की प्रकृति क्षारीय। जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे है, जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे हो जाएगा, आपके हृदय से। मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी होती है, मटर के दाने के समान बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि होती है, वो कौन सी हो जाएगी, आपके पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, तीसरी आंख का मतलब हो गया अपने शरीर की जो देखभाल रखती है वो कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। बर्थ हार्मोन कौन सा है, बर्थ हार्मोन का मतलब जो बर्थ के समय सबसे ज़्यादा काम आता है वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाता है। मानसिक अवसाद डिप्रेशन में सहायक ग्रंथि है, मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में जो हमारी सहायता करती है वो कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, इसे स्ट्रेस की ग्रंथि भी कहते हैं, इसे 4S या 3F फियर, फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहा जाता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, मानव जो शरीर है उससे बाहर की तरफ वृषण को ये अपने वृषण कोष होते हैं, यहाँ पर शरीर का तापमान होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी शरीर के ताप से 2 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर। अगला एक लिंगी पुष्प कौन सा है, एक लिंगी का मतलब है या तो उसमें मादा होगी या नर होगा, दोनों नहीं होंगे, तो वो कौन सा है, आपके पपीता। पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है, पौधे की वृद्धि में कौन सा सहायक हो जाएगा, जिब्रेलिन सहायक हो जाएगा। अगला पादपों में श्वसन प्रक्रिया कहाँ से होती है, पादप के अंदर जितने भी ये पेड़ रंध्र होते हैं इनसे क्या होगी, आपके रंध्रों से क्या होगी, श्वसन प्रक्रिया होती है। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। रिक्तिका को कहते हैं निर्जलीकरण के समय काम आती है, पानी की कमी होने पर निर्जलीकरण। राइबोसोम को कहते हैं अपन प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो गोल्जी काई जो है उसको कहते हैं अपन ट्रैफिक हवलदार, क्या कहते हैं, ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, मृत कोशिका की जो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो मृत कोशिका ही थी, तो वो खोज करी थी आपके रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उसके बाद जीवित कोशिका की खोज करी आपके ल्यूवेन हॉक ने, जीवित कोशिका के बारे में भी बताया था। कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्र की खोज करी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी है, रॉबर्ट
ब्राउन ने। अगला डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया है। किस भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन पाई जाती है? नाइट्रोजन किस में पाई जाएगी आपके देखिएगा विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के अंदर CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जिसमें इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? आपके प्रोटीन हो जाएगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग आपके सोडियम, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम, तो ये लोहे यानी आयरन की कमी से होता है। दूध के पाचन में कौन सा सहायक होता है? हार्मोन। तो देखिएगा दूध के पाचन में रेनिन होता है। दूध के पाचन में कौन हो जाएगा? रेनिन हार्मोन सहायक होता है। अगला आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई की बात करें 26 से 30 फीट के लगभग। ये जो मुख से शुरू होती है आहार नाल, मुख के बाद में आपके अमाशय के बाद देखिएगा सबसे पहले मुख से शुरू होती है आहार नाल, मुख के बाद में अमाशय के बाद में छोटी आंत से, फिर ये बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगी? बड़ी आंत में जाएगी। ये पूरी जो बड़ी आंत के बाद मल द्वार में, तो ये जो पूरी मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी नली होती है, इसी को अपन कहते हैं आहार नाल। अगला निंद्रा रोग क्या होता है? निंद्रा रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटोजोआ की कमी से होता है। मलेरिया हो गया, निंद्रा रोग हो गया, ये सब किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की कमी से। अगला है पोलियो में दवाई दी जाती है। पोलियो में दवाई कौन सी होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV जो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो पोलियो में दवाई पिलाई जाती है। अगला डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलेगा? प्रोटोजोआ से, दूषित पानी से, मक्खियों से या मादा एडिज मच्छर से? तो डेंगू जो फैलता है वो किससे फैलेगा? मादा एडिज मच्छर से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये प्रसव पीड़ा के समय कार्य आता है, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 197, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका आकार इस तरह से होता है, तो ये किस तरह से होगी? थायराइड ग्रंथि किस तरह से? H आकार की होती है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई कौन सी है? आधारभूत इकाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका क्या है? इसकी आधारभूत इकाई है। ओ रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है? ओ रक्त समूह जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले से क्या ले लेगा? रक्त ले सकता है। ये अपने 200 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। 199 एक सवाल शायद रह गया, और 200 के 200 प्रश्न अपने किसके हुए? आपके बायो के हो चुके हैं। बायो के 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्लास पसंद आई है आपको, अगर 200 प्रश्न आप केमिस्ट्री कराएं, ये देखिएगा ये सभी के सभी प्रश्न किसके रहे? आप केमिस्ट्री कराएं। 200 प्रश्न केमिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद 200 प्रश्न फिजिक्स के भी करवाए जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।